हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब का की मिसाल तमाम मेहमान खुसूसी मेरे मोहतरम बुजुर्ग हजरात और यहाँ पे मौजूद इस कड़कती धूप में मेरे नौजवान साथियों, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के इस सिपाही तथा लश्करी का आप सभी को इनकलाबी सलाम। क्योंकि आज का ये मुजाहरा, इसका टाइटल जो है वो है लहू बोलता है, तो मैं अपनी बात, हालांकि मैं बैठा हुआ हूँ इमरान भाई के मंच पे, पर मैं अपनी बात हम सब के बुजुर्ग शायर जनाब राहत इंदौरी साहब के, जिसे इमरान भाई भी अपना उस्ताद मानते होंगे, जिन्हें उनके शेर से शुरू करूंगा। इस शेर का पैगाम और जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं उसको भी आप महसूस कीजिएगा। ये जो आज सत्ता पे काबिज है उनके लिए है कि जो आज साहब मसनद है कल नहीं हो, जो आज साहब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है साथी मकान थोड़ी है और सभी का खून शामिल है। मेरा आपका इस मंच पर मौजूद स्वामी अग्निवेश जी का, इस मंच पर मौजूद जिग्नेश मोराली का, इस मंच पर मौजूद मेरी मोहतरमा आंदोलन की चिराग को अलमबरदार करने वाली तीसरा सितरवार का, इस मंच पर मौजूद इमरान प्रताप गनी का, इस मंच पर मौजूद तलहा रशादी का, इस मंच पर मौजूद इस जनता मंदिर का मौजूद तमाम नौजवान साथियों का खून शामिल है। मैं शेर से कहता हूँ कि सभी का खून शामिल है। यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, आज जो आप यहाँ पर इस इंकलाब के लिए खड़े हुए हैं, हम जो यहाँ पे खून देने आए हैं, हमने जो नारा दिया है कि लहू बोलता है, ये लहू बोलेगा और यकीन जानिए ये लहू बोलेगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब इमरान प्रताप गनी साहब को, मैं मुबारकबाद देता हूँ साहिब साहब को, जिन्होंने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की। मॉब लिंचिंग पे तमाम मुजाहरे हुए, हमने अपने दर्द बयान किए, हमारे दलित साथियों ने, जिग्नेश मोवाली ने बड़ा लंबा आंदोलन किया मॉब लिंचिंग के लिए, हमारे बहुत सारे नौजवान साथियों ने, तंजीमों ने, दीगर एनजीओ ने, ऑर्गेनाइजेशन ने मॉब लिंचिंग पे कई मुजाहरे किए। और ये जो मुजाहरा आज का है, ये अपने आप में एक नायाब मुजाहरा, एक नया मुजाहरा है, एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें आपकी नाराजगी तो जारी है, जिसमें आपका मुजाहरा तो हो रहा है, जिसमें आपका विरोध प्रदर्शन तो हो रहा है, आप अपना दर्द भी बयान कर रहे हैं, आप अपने दर्द को भी बयान कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, आप अपने लहू का दान कर रहे हैं, आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव मुजाहरा जो कि एक नया इनिशिएटिव है। मैं दाद देता हूँ इसके पीछे जिसके भी सोच है, उन सभी नौजवानों को, उन सभी साथियों को, खासतौर पर इमरान प्रताप गनी। बहुत सारे मुकर्रीर हैं, मैं यहाँ पे बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं मेरे, वो तमाम बातें रखेंगे। मैं बहुत जरूरी बात आपके बीच रखना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, आज पूरे मुल्क में एक अजीब सी, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी थी हिंदुस्तान, पर आज इस मुल्क में मोनोक्रेसी का भीड़तंत्र का राज है। आज एक दहशत का माहौल पूरे मुल्क में बहुत फैला हुआ है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोग डरे सहमे हुए हैं। जब घरों से निकलते हैं तो माँ को ये यकीन नहीं होता कि मेरा नौजवान बेटा, अगर उसके सर पे टोपी है, अगर उसके चेहरे पे दाढ़ी है, उसे डर समा रहता है। हर एक माँ के दिल में ये डर रहता है कि मेरा नौजवान बेटा अगर सुबह घर से निकला है तो शाम को खैर वसीयत से वापस आएगा कि नहीं आए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका सवाल कौन उठाएगा? इसके लिए कौन खड़ा होगा? मैं आपसे अपील करूंगा कि आप किसी की तरफ मत देखिए। ये धार्मिक कट्टरवाद से ज्यादा, ये धार्मिक नफरत से ज्यादा एक पॉलिटिकल कट्टरवाद है। ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तहत आपके खिलाफ एक साजिश की जा रही है और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ सियासी जागरूकता है। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ सियासी लीडरशिप है। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ सियासत में आपकी नुमाइंदगी है। इसकी लड़ाई आप तभी लड़ सकते हैं जब डेमोक्रेटिक संगत में, जब लोकतंत्र में आप लोकतंत्र की नुमाइंदगी करेंगे, उसका हिस्सा बनेंगे, सिस्टम का हिस्सा बनेंगे और अपनी आवाज को उठाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं एक बात आखिरी जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे मुसलमान साथी चारों तरफ एक डर फैलाया जा रहा है। अगर संसद में भी बात उठी कि माइनॉरिटी का कत्लेआम होगा, मॉब लिंचिंग की बात, मैं इससे सहमत हूँ। मुसलमानों का इतिहास पढ़िए, हमारी तारीख पढ़िए, हमने हमेशा कुर्बानी दी है, चाहे वो जंगे बदर नहीं हो, चाहे वो जंगे आग नहीं हो, चाहे वो इस्लाम की जंग नहीं हो,
चाहे वो जंग आजादी रही हो, भारत के स्वतंत्रता संग्राम रहा हो, हमने हमेशा कुर्बानियां दी है। आप उठाकर देखिए, रेशमी रुमाल तहरीक में 50,000 से ज्यादा आलिया दिन का सर लटका दिया गया। मॉब लिंचिंग में 30 का फिगर लोग बता रहे हैं, 30 नौजवान मारे गए। मैं यहाँ पे अगर खड़ा हूँ, मैं आजमगढ़ से चल के आया हूँ, तो एक दर्द लेके आया। मुझे 30 मुसलमान नौजवानों का दर्द तो है ही है, उन दलित भाइयों के कत्लेआम का दर्द तो है ही है, साथ में साथ जो मेरा सबसे बड़ा दर्द है, जिसके लिए मैं यहाँ पे उठाया आया हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे हाथ उठाया हूँ, वो दर्द इस बात का है, मेरा मुल्क, मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत, जिसकी इस पूरी दुनिया में सिर्फ इसलिए पहचान होती थी कि ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे, जैसा कि अभी किसी ने कहा कि जहाँ पे गांधी जी ने कहा था कि इसकी हिंदुस्तान एक दुल्हन है जिसकी एक आंख मुसलमान है, दूसरी आंख हिंदू है। अगर दुल्हन काली हो जाएगी तो कैसी नजर आएगी? आज इस हुकूमत ने, आज सियासत ने, आज सत्ता के काबिज लोगों ने हिंदुस्तान को सिविल वॉर के मुहाने बना के खड़ा कर दिया। मेरा ये जो दर्द है ये हिंदुस्तान के लिए, मेरा ये जो दर्द है ये मुसलमान के तो है या मुसलमान के नाते, और उससे पहले मुझे जब डर लगता है कि ये पीड़ित राज करेगा तो ये पीड़ित आज तो मुसलमान को मार रहा है, आज तो दलितों को मार रहा है, और कल ये हिंदुओं को भी मारेगा, कल आपको भी मारेगा। आज जो सत्ता के काबिज लोग हमें मरवा रहे हैं, कल यही पीड़ित उन्हें भी मारेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग होशियार हो जाए, और मैं आप लोगों से इस शेर से अपनी बात खत्म करूंगा कि जिन्हें लगता है एक बड़ी आवाम में बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, फिर भी बहुत से लोगों को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। इस शेर से अपनी बात खत्म करूंगा कि मैं आज सच पे हूँ, तुम खुशगुमान मत होना। मैं आज सच पे हूँ, तुम खुशगुमान मत होना। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है, चिराग सबके बुझेंगे। और ये आखिरी बात, मैंने तो सियासत की बात की, सियासत में अपनी रहनुमाई की, अपनी नुमाइंदगी की बात की, मुस्लिम लीडरशिप की बात की, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की, उसके लिए शेर तुम्हारा किसी हमदम न हम नशी से निकलेगा, न किसी हमदम न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तारा साहब, सेवा समिति मेरठ के